गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करेंगे। हमारा ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपको स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो पिछले क्लास में आप लोग को रेशियो का सेक्शन लेके आगे बढ़े थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेकर के हम लोग इसको, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो हम लोग का सेशन चल रहा है, ये हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। हर एक एग्जाम के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा, है ना। सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये हर एक एग्जाम के लिए कवर होगा, है ना। जो कहीं भी रेशियो पढ़े हैं यहाँ से आकर कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोग को 54 नंबर तक यानी कि 54 तक बता दिए थे। आज हम लोग 55 नंबर से करना शुरू करेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन में है, एक शहर की आबादी, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। पहले इतना समझते हैं। कोई एक शहर है जिसकी आबादी पहले थी कुछ होगा और 10% और 20% की वृद्धि हुई। 2 लगातार वर्ष है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये करेंगे 10% का फ्रैक्शन। जिनको 10% का फ्रैक्शन आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है, आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। जब वृद्धि होगी तो 100 में ऐड करेंगे, है ना। कमी होगी तो 100 में ही माइनस करेंगे। यहाँ 10% वृद्धि हुई है, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110। यानी कि ये पहला वर्ष था, है ना। पहला वर्ष में इतना से इतना हो गया, है ना। बात समझ रहे हैं? ये आपका ईयर दिया हुआ है, 3 साल का हमसे पूछा हुआ है ना। 2 साल का दिया हुआ है, 10% और 20% की वृद्धि हुई। तो पहले 10% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप 100 में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। वृद्धि बोला है तो पहले 10 था, हो गया कितना? 11। फिर 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई मतलब 1/5, है ना। पहले 5 था, अब हो गया कितना? 6 हुई। किंतु तीसरे बरस में इसमें 25% की कमी हुई। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि पहले 4 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोला है? तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व पहले जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसका रेशियो निकालना है ना। दाएं बाएं कटेगा तो काट सकते हैं। ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 5 बार में, है ना। अब गुना करना होता है। ये पहले वाला है, 3 वर्ष पहले का है और 3 वर्ष बाद का है ना। 5 × 25, 25 × 100 रेशियो। 11 × 33, 33 × 99, है ना। अब ऑप्शन डी नंबर टिक नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन क्या बोला है? तीसरे वर्ष में जनसंख्या, तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितना है? 99। तीसरे वर्ष में जनसंख्या 99 हो गया। और क्या पूछा है? 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले का जनसंख्या था। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या था आपका 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 99 रेशियो 100, है ना। 99/100, ये हो गया आपका आंसर। 55 का सी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है 56 नंबर क्वेश्चन में? एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़। इंग्लिश में भी क्वेश्चन सेम है, हिंदी में भी क्वेश्चन सेम है। जो इंग्लिश से बनाना चाहते हैं इंग्लिश से बना लेंगे, जो हिंदी से बनाना चाहेंगे वो हिंदी से बना सकते हैं, है ना। कोई डिफरेंट नहीं है। सोल्यूशन तो आपको ऐसा ही करना होगा। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ को 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है, ठीक है। क्या है? पेंसिल है, सॉरी पेन, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद रबड़ यानी कि इरेजर, है ना। क्या रेशियो में रखा गया है? 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन
पेंसिल और रबड़ की कीमत, ये कीमत दिया हुआ है, ये आपका संख्या दिया हुआ था, ये आपका कीमत दिया हुआ है, कीमत ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। रबड़ की कीमत सबका कीमत दिया हुआ है, पेन पेंसिल और रबड़ की कीमत दिया हुआ है 3 रुपये पेन का और 2 रुपये पेंसिल का और 2 रुपये इरेजर का, है ना, 2 रुपये है। तो एक बात बताइएगा, 3 पेन का 3 रुपये की दर से कितना रुपये हो गया? बोलेंगे 9 रुपया। 2 रुपये के दर से 2 पेंसिल का दाम, बोलेंगे 4 रुपया। 2 रुपया के दर से एक इरेजर का दाम, बोलेंगे 2 रुपया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? तो पूरे बॉक्स की कीमत 285, यानी कि पूरे बॉक्स में जो था मूल्य उसका 285 रुपया है। यह रेशियो में कितना आया? तो बोलेंगे 9 4 13, 13 2 15। तो 15 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 285, है ना। एक का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, एक का वैल्यू कितना होगा? 15 एकम 15, 15 नंबर पतील से 135 हो गया ना। 15 एकम 15, 15 से 9 करें तो 19 आ गया। तो क्या पूछा? तो बॉक्स में कितने पेन हैं? तो बॉक्स में कितने पेन संख्या 3 था, तो 19 को 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा 57। यही क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन था, 17/1/2019 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए 56 नंबर हो गया, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया है 57 नंबर, ये भी आपका आरपीएफ एसआई का है ना। आरपीएफ एसआई का है, 6/1/2019 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून शिफ्ट का। हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सबका सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सही होता है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। एक अमीर व्यक्ति है, 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे। एक अमीर व्यक्ति 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे हैं। पहले बच्चों के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, या कॉमा लगा हुआ है, स्टॉप हो जाएंगे। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, यानी कि यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, लग रहा है जैसा कि ये पहला अनुपात दूसरा, है ना। क्या बोला? पहले बच्चा के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है, यानी कि ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना। ये बात समझ में आया? बोलेंगे हाँ। आगे क्या बोला है? तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना। अच्छा, यानी कि ये अलग रेशियो बनेगा एक और पहला और तीसरा में। यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, किसका? एक का ही बात कर रहा है, ये 3 गुना होगा तीसरे बच्चे के आए क्या हुआ? गिफ्ट का। और आगे क्या बोला? और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है? लेंथी कर दिया है और घुमा भी दिया है, इसका 4 गुना बोला गया है ना। ऐसा कर देंगे। अब एक बात बताइए, जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तो फिर कैसे बनेगा क्वेश्चन, है ना। एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 है, एक का मान यहाँ 3 है, एक का रेशियो यहाँ पे 4 है ना। एक तीनों में कॉमन है, तीनों क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और तीनों को इक्वल करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा इसमें, है ना। तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो बोलेंगे 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो सभी एक एक को 12 करना पड़ेगा, है ना। 12 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 12 करने के लिए इसमें पूरा को 6 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 1 12 होगा। इसको 12 करने के लिए 4 से गुना करना होगा, तभी तो 1 12 होगा। और इसको कितना से गुना करना होगा? 3 से, है ना। 6 दूना का 12, ये हो गया 6। 4 3 का 12, ये हो गया 4। ये 3 चौका 12, ये हो गया 3, है ना। अब रेशियो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा। पहला बच्चा का 12 था रेशियो, दूसरा बच्चा का 6, तीसरा बच्चा का 4, चौथा बच्चा का 3। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या पूछा था? एक अमीर व्यक्ति ने 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे, यानी कि टोटल उपहार की संख्या 725 था, है ना। टोटल उपहार की संख्या कितना है? टोटल उपहार की संख्या 725 है, लेकिन रेशियो में कितना है वो देख लेंगे। 12 6 18, 18 4 22, 22 से 3 25, है ना।
और जो जिसका निकालना होगा उसको गुना कर देंगे। क्या बोला, पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या गणना करें। पहले बच्चा और दूसरा बच्चा है ना, कितना 12 और 6 18 का वैल्यू पूछा था, 18 से हमने गुना कर दिया। 25 से काटेंगे, 25 दूना का 50 है ना, 25 दूना का 50 बचे कितना 25 225, तो 25 से 200, 25 नंबर 225 है ना। अब गुना करना है, गुना करने हमको आता नहीं है, हम यूनिट से क्या करेंगे, छाड़ देंगे। 9 को 8 से गुना करेंगे, 8 नंबर 72 होगा है ना। यूनिट डिजिट 2 आया, जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे है ना। आप चाहे गुना कर लीजिए, टाइम वेस्ट होगा है ना, आंसर आपका सही आएगा। यूनिट डिजिट से छाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 57 हो गया, तो 58 में क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी टायर 1 का क्वेश्चन है 13/8/2018 का और मॉर्निंग शिफ्ट का है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन में, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है। यही मेन पॉइंट है। 12 मेज यानी कि 12 टेबल को खरीद रहा है और कुछ कुर्सियां खरीद रहा है, हमें पता नहीं है। दोनों को मिलाकर कितना खर्च करता है, 5000 रुपया वो खर्च करता है ना। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया, यहीं पे ध्यान देना है। एक मेज का दाम यानी कि एक टेबल का दाम कितना है, 50 रुपया है ना। और एक चेयर का दाम कितना है, एक चेयर का दाम है 40 रुपया है, ये भी ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, एक टेबल का दाम दिया हुआ है 50 रुपया, वो खरीदा कितना टेबल, बोलेंगे 12 टेबल खरीदा, तो 12 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 600 है ना। चेयर की संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चेयर की संख्या हमें यहाँ पे तो नहीं दिया ना। चेयर की संख्या क्या करना है, हमें निकालना है, वही पूछा होगा। कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से कितना अनुपात है, अनुपात पूछा है, लेकिन हमें चेयर की संख्या निकालना पड़ेगा, तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे कुर्सियों की संख्या है ना। तो कुर्सियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। 12 मेज का दाम 600 आ गया, तो 5000 में से 600 माइनस करेंगे तब ना। 5000 में से 600 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 4400 रुपया। किसका हो गया, चेयर का। यानी कि 600 रुपया में टेबल खरीदा और 400 रुपया में चेयर खरीदा। 400 रुपया में चेयर खरीदा तो चेयर की संख्या कितना होगा ये पता नहीं है अभी तक है ना। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चेयर का दाम 40 रुपया, इसको 40 से भागा दे देंगे है ना, कितना आ गया, 110 आ गया। यानी कि वो 110 चेयर खरीदा था, उसने 110 चेयर खरीदा था, उसने 110 चेयर खरीदा था और 12 टेबल खरीदा था, तो 5000 रुपया उसको लगा है ना। ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन। अब क्या आंसर करनी है उस पर ध्यान देनी है हम लोग को। अब क्या बोला गया है, खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या कितना गया, 110। संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात, अब मेज की संख्या कितना है, मेज की संख्या 12 है ना। अब काट छाट करेंगे आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 5 5 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 55/6। आंसर आपका ऑप्शन 4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए 59 नंबर बनाते हैं, 58 हो ही गया। तो ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 5/10/2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का है, 5/10/2023 का है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मासिक आय और व्यय का अनुपात, मासिक आय इनकम और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 7/3 और उसका व्यय 5400, यानी कि 3 का वैल्यू दिया हुआ है 5400। तो ये 3 कितना गुना, बोलेंगे 1800 गुना है, तो 7 का भी 1800 गुना होना चाहिए आंसर है ना। 7 का भी 1800 होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो हमें तो गुना करना आता नहीं, ये 2 0 है, 2 0 होगा। 8 को 7 से गुना करेंगे 5, 8 7 56 6, 2 0 के बाद 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है ना। इस कंडीशन में यूनिट डिजिट से भी छाट सकते हैं या 8 7 26 से होता है, आप एक बार में गुना करके आंसर कर सकते हैं है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप यूनिट डिजिट छाड़िएगा या फिर टेबल पढ़ के छाटिएगा है ना।
पूछा हुआ क्वेश्चन है SSCPO का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, SSCPO का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5, 10, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्या है, x/4y बराबर 3/4। 4 से 4 कट गया, x/y बराबर कितना हो जाएगा 3/1, यानी कि x का मान 3, y का मान 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y बटा x माइनस का 2y, मान पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। x का मान देंगे 3, 3 दूना का 6 प्लस y का मान देंगे 1, तो 3 ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 6 - 2, 6 3 9, 9/4, यही ना, सॉरी कोई गड़बड़ होगा क्या यहाँ पे, x का मान पुट करने में गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ पे कितना है, x का मान 3, यहाँ पे माइनस का 2 है ना, 6 3 9, 9 में से गया 1 यानी कि 9, आंसर आपका ऑप्शन सी है ना। ये आपका सीपीयू का पूछा हुआ क्वेश्चन था 5/10/2023 का, सेकंड शिफ्ट में। 60 हो गया था, 61 में क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों को निर्माण करती है। कोई कंपनी होगा वो 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण कर रहा है, किसका किसका, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का। लिख देता हूँ, प्लास्टिक, वुड, कांच को क्या बोलते हैं, ग्लास, है ना। का संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 2:3:5 के अनुपात में बनाता है। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144। यहाँ पे ध्यान देंगे, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच, लकड़ी और कांच की संख्याओं के बीच के अंतर कितना यहाँ पे कितना है अंतर, बोलेंगे इन दोनों का अंतर 2 है। 2 का वैल्यू दिया है 144, है ना। एक का वैल्यू हो गया 72। तो आपसे क्या पूछा है, तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या, तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या, एक का वैल्यू 72 हो गया, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 72 से क्या कर देंगे, गुना हो जाएगा 144, है ना। ये 144 उठाकर डालना यहाँ पे नहीं है ना। एक का मान 72 आया तो 2 का मान कितना आएगा 144 में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, है ना। 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4, वृद्धि किया है तो हो जाएगा 5/4, 5/4 और 4 से काट दीजिए, 4 3 का 12, 4 6 का 24, है ना। 6 5 30, बच गया कितना 3, 5 15 और 3 18, 180, ऑप्शन नंबर डी इजिली सोल्व हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका SSC CPO का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी, है ना। 61 हो गया, तो 62 में क्या रखा है, 62 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है ना। दो संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34। तो इन दोनों बीच का अंतर कितना, इन दोनों बीच का अंतर नहीं कि डिफरेंट कितना हो जाएगा 2, 2 का वैल्यू 34 हो गया, 1 का वैल्यू 17। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। इन दो छोटी संख्या कितना है 3, 3 का भी 17 गुना कितना हो जाएगा 17 × 51, आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 62 हो गया, तो 63 में क्या रखा है। 63 नंबर भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका SSC MTS का क्वेश्चन है, 14/9/2023 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पहले चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला याद होना चाहिए। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला होता है B × C/A, B × C/A। क्या होता है B × C/A, मेरे साथ बोलिए। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला होता है B × C/A, B × C/A, B × C/A, है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं, B × C/A, ये हो जाएगा A, ये B और ये C, इन दोनों का गुना और बट्टा में A, है ना। तो हो जाएगा 3 के पावर 12 गुने 4 के पावर 12 बटे 12 के पावर 32, है ना। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, अब पावर में देखिए पावर सेम है दोनों, जब पावर में सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 12 का पावर 12 हो जाएगा, यहाँ 12 का पावर यहाँ पे 35 हो जाएगा, है ना। अब पावर में है तो भाग में रहता है, पावर बेस में सेम रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस होता है ना। 12 का पावर 12 माइनस का पावर 35, है ना, ऐसा। तो घट के कितना जाएगा, 12 का पावर -23, 5 में से 2 गया 3, हाँ
12 का पावर मैथ ऑप्शन आ गया 1 नंबर, है ना। ये सर्च इंडिसेस का भी थोड़ा सा मेथड इसमें यूज हुआ है, नंबर सिस्टम में आता है वो, है ना, टॉपिक में सर्च इंडिसेस, उसी से थोड़ा सा मेल किया और आपका रेशियो में पूछ दिया क्वेश्चन चतुर्थ समानुपाती से। ये SSC MTS का क्वेश्चन था 14/9/2023 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 63 हो गया था, 64 में क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती। एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। जो हमसे फाउंडेशन पढ़े हैं उनको पहले से बता रखा हूँ ये सब, है ना, उस सबसे इजीली बन जाएगा, उन सबसे इजीली बन जाएगा, है ना। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए उनके अंक उसके पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती, यानी कि नंबर और अनुक्रमानुपाती क्या ऐसा सिंबल ऐसा होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, अगर बोलता समय के व्युत्क्रमानुपाती है n होता 1/t ऐसा होता है ना। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती पूछा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में लिख देता है, इंग्लिश में लिख देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हिंदी वालों के लिए देखना होगा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, है ना, इन दोनों पर ध्यान देंगे। अनुक्रमानुपाती बोला ऐसा करेंगे, आपको पता है इस अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल होता है इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, है ना, इसको k मान लेता हूँ और t, है ना, इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा तब ये इक्वल का सिंबल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब क्या बोला, यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 4 घंटे यानी कि टाइम का वैल्यू दिया 4 घंटे, के का मान अभी पता नहीं है, और क्या करता है 60 अंक प्राप्त करता है, 60 अंक प्राप्त करता है, यानी कि नंबर के सामने नंबर लिख दिया, टाइम के सामने टाइम लिख दिया। यहाँ से के का मान आ जाएगा कितना, बोलेंगे 15, के का मान यहाँ पे 15 आ गया, ये इंटू में है ना, तो गुना में है भागा में जाएगा, 4 से भाग करेंगे 60 में तो 15 आ जाएगा, किसका मान, के का मान 15 आ गया। तो अब फिर इसी को उठा के लाइए यहाँ पर, सॉरी इसको नहीं ये लाइन को नहीं, इसको ऊपर वाला लाइन को लाना पड़ेगा, इस लाइन को फिर उठा के लाइए, n बराबर k इंटू टी। अब क्या बोला, अगर 75 अंक प्राप्त करने के लिए, अगर 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, के का मान पता है 15, है ना। अब टी का मान क्या होगा, आ जाएगा 15 से भागा देंगे कितना, 5 बार 15 75 होता है ना, टी का मान आ गया, 15 घंटा पढ़ाई करेगा तो 75 नंबर आ जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, कि जिस साल आप एग्जाम दिए हैं कितना नंबर आया, है ना, आप कितना घंटा पढ़ाई करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, है ना। 64 नंबर हो गया सॉल्व। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अभी और कंटिन्यू चलेगा, आज संडे है, निफिक्र होकर क्लास करेंगे हम लोग, है ना। 64 के बाद 65 नंबर पे आइए, क्या है 65 नंबर, a अनुपात b दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 3:2। अब क्या है, b अनुपात c बराबर 5:4। ये क्वेश्चन बनाने में, है ना, बहुत सारा मेथड होता है ना, जो हम सिखा चुका हूँ आप लोगों को, है ना, जो फाउंडेशन पढ़े हैं उनको पता होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है। जो लोग इस मेथड को जानते हैं उस मेथड से बना लेंगे, है ना, नहीं तो बहुत सारा मेथड होता है। यहाँ पे b कॉमन है और यहाँ पे b कॉमन है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको आप 3 से गुना कर दीजिए तो भी बन जाएगा। बनाने का बहुत सारा तरीका होता है ना। आखिर हम अपना स्टूडेंट जो भी मेरे हैं फाउंडेशन पढ़े हैं उनको मैं बता रखा हूँ ये सब। 65 के बाद 66 नंबर पे आइए, फिर सेम क्वेश्चन कर दिया। यहाँ पे क्या है, a अनुपात b बराबर 7:3। रेशियो ऑफ एलिगेशन का रूल यहाँ पे लग रहा है, वो वाला एलिगेशन का रूल नहीं, ये रेशियो ऑफ एलिगेशन है। a अनुपात b अनुपात c 35 45 9 छक्का 54, कितना 9 छक्का 54, है ना, 9 छक्का 54। क्या पूछा हमसे, c और a क्रमशः अनुपात, c और a, c कितना 54 और a कितना 35, 54:35, ऑप्शन सी। 66 के बाद 67 नंबर, ये भी देखिए CHSL में पूछा है, 11/8/23 का सेकंड शिफ्ट का है। जो इजी क्वेश्चन होगा उसे उड़ाते चलेंगे, है ना। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर बटा a, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, b का स्क्वायर बटा a, ये a हो गया, ये b हो गया। b का स्क्वायर हमको स्क्वायर याद नहीं है तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, है ना, काट दीजिए, 4 × 5 = 20,
4 दूना 8, 10 बार में 10 बचे 50, ऑप्शन 2। 67 के बाद 68 नंबर पे आइए। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। चलिए सॉल्व करेंगे। ए का मान 5 देना है, बी का मान 7 देना है ना। ए का मान 5 देंगे 6 गुना 25 हो जाएगा, माइनस बी का मान 7 देंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 गुने 49। यहाँ पर बी का मान देंगे तो 49 हो जाएगा और ए का मान देंगे तो 25 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। 25 छक्का 150 माइनस 49 को 7 से गुना करेंगे, 7 नंबर 63, बच गया 6, 7 चौके 28, 28 और 6 कितना 34 बोलेंगे हाँ। और क्या अनुपात 49 से 25 माइनस करेंगे है ना, कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 2 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। इसे काट छाट करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 4 गया 0 है, उल्टा पुल्टा करेंगे क्या ये। बे के मान 49 आया ना, फिर 340 25 छक्का 150। हाँ ये माइनस में क्यों आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे। फिर सॉल्व करेंगे फिर से एक बार इसे। ए का मान देंगे तो 5 होगा, 5 पचे 25 हो गया, 25 छक्का 150 माइनस 2 से गुना करना है, हमने 7 से गुना कर दिया था वहां पर तरीके। चलिए फिर से सॉल्व करेंगे इसे। 6 गुना 25 करना है, माइनस को यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे 2 है, 2 गुना करना है 49 से। ये हो गया बी का मान 5 पचे 25, बी का मान 7 है गधा, 7 7 7 7 7 को स्क्वायर 49। ऑफलाइन बच्चे बताना रहे क्या करना है इसमें। बी के स्क्वायर 7 49, ए का मान 25, 25 छक्का 150 माइनस कर देंगे, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9 98 आया। यहाँ से कितना 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 6 15 होता है, 5 आ जाएगा, अनुपात का 24 है ना। तो कटेगा तो काट देंगे 13 बार में और ये 12 बार में, 13 अनुपात 12 आया क्या यहाँ पे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर कट रहा है 4 चौके 16, 4 गड़बड़ कहाँ पे हो रही है समझ ना आ रहा है। ये तो फिर एक बार गलत होगी क्वेश्चन में, बार बार गलत होगी। ये सही करा ना यहाँ पे। 49 में से 25 को माइनस किया, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया 14 है ना। 9 5 14 होता है, अनुपात का 25। अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, यही ऑप्शन में है क्या, कहीं नहीं है। 13 का मल्टीपल है 25 का है तो 5 से काटना चाहिए, 24 से यहाँ 25 लिखे हैं तेरी, यानी कि पूरे गड़बड़ हो रहा है आज। 4 से काट दीजिए, कितना बार में 13 चौके 52 होता है और 4 छक 24 होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में एक बार गड़बड़ हुआ ना तो बार बार गड़बड़ होगा है ना, ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं। बड़का वाला का मच्छर मार दीजिएगा और छोटका वाले में प्रॉब्लम होगा। 68 के बाद 69 नंबर पे आइए। ये भी आपका चतुर्थ समानुपाती है। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला अभी बताया आपको जस्ट थोड़ा सा पीछे है ना, क्या होता है बी इंटू सी बटा ए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 8.4 गुना 4.2 बटा 1.4, पॉइंट से पॉइंट को क्या कहिए उड़ा दीजिए। 14 से यहाँ का 42 हो गया, 4 से यहाँ का 12 हो गया। एक कई ऑप्शन में यूनिट डिजिट दिखा, मार के आंसर आगे। 2 बेलन की त्रिज्या 2:1 है। ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 में घुसा दिया है ना। ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का है, 26/6/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे है ना। क्या करेंगे इसमें देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एडवांस में भी करवाया हुआ हो है ना, एडवांस में भी आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 बेलन है, बेलन का ऐसा हम लोग बनाते हैं, ये 2 बेलन है ना। ये त्रिज्या हो गया, ये R1 हो गया, एक और बेलन बनाना पड़ेगा है ना। ये R2 हो गया, यानी कि R1 अनुपात R2 का रेशियो दिया हुआ है 2:1 है ना। इसको मान लेते हैं R1 का यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 2 और R2 का त्रिज्या दिया है 1 और हाइट भी दे रखा है
H1 H2 H1 और H2 है ना, H1 और H2 क्या है 5:2 है, H1 है 5, H2 है 2। तो क्या पूछा अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन पूछा है आपसे, आयतन का अनुपात है ना। ये पहला बेलन और ये आपका दूसरा बेलन है ना। आयतन होता है बेलन का पाई आर का स्क्वायर एच, यानी कि ये पहला है तो R1 दे देंगे, H1 दे देंगे। ये होता है पाई R2 का स्क्वायर और H2 का है ना। तो R1 कितना है यहाँ पर, पाई पाई तो कट जाएगा कोई बात नहीं, R का मान कितना है यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, H1 कितना है बोलेंगे 5, तो ये 5 से गुना होगा। यहाँ पे R2 कितना है बोलेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। H2 कितना है बोलेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, आ गया आपका 10 अनुपात कितना 1, 10:1 जो होगा आंसर आपका 10:1, यही आंसर हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 के बाद 71 नंबर पे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशियो है ABC है 2, 3, 4 अनुपात दिया हुआ है, इस पर सॉल्व करेंगे। A का मान क्या करना है 2 देना है, B का मान क्या करना है आपको 3 देना है, जो मान यहाँ दिया वही मान रखना है यहाँ पर। फिर आपका B का मान कितना दिया है 3 दिया है, C का कितना है 4 है, C का मान फिर 4 है और A का मान 2 है। इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे प्रॉब्लम होगा, काटना नहीं है। एलसीएम लीजिए, हर का कितना होगा 12, 3 चौके 12, 4 दूना का 8 और क्या है 4 3 का 12, 3 3 का 9। ऑप्शन नंबर मिला 3 नंबर, 8:9। इसी को टिक करके आगे बढ़ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं है ना, 24 ही आएगा। 2 से काटेंगे 12, 6 बार में 6 चौका 24। 71 के बाद 72 नंबर को देखेंगे क्या है, एक डिब्बे में 45 बल्ब है, यानी कि एक डिब्बे में टोटल बल्ब की संख्या कितना है 45 है, जिनमें से 12 बल्ब खराब हैं और डिब्बे में अच्छे बल्ब और खराब बल्ब के अनुपात। डिब्बे में अच्छे बल्ब और कुल बल्ब, अच्छा अच्छे बल्ब निकालना है, क्या करेंगे टोटल में से खराब बल्ब को माइनस कर देंगे तो अच्छा बल्ब निकल जाएगा और टोटल बल्ब निकल जाएगा है ना। तो 45 में से 12 को माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 है ना। तो टोटल कितना है आपका पास यहाँ 45, कटेगा काट देंगे है ना। कितना से कट रहा है बोलेगा 3 से कट रहा है 11 बार में, 3 से कट रहा है 15 बार में। जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करके आगे बढ़ना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेमी क्वेश्चन है ना। 72 के बाद आपका 73 नंबर में, 73 नंबर में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर लोग इसे गलत किए होंगे क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ खास है। 3 संख्या, 3 धनात्मक संख्या है ना, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा ही बनाएंगे, 2 3 5 के अनुपात में है, 2 3 5 के अनुपात में है। और क्या बोला, यदि इनके वर्गों का योग, यहीं पे फंस जाएंगे, इनके वर्गों का योग एक कांस्टेंट मान लेंगे, सभी में x है, मानने का कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए, इसको वर्ग करेंगे 4x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर हो जाएगा है ना। वर्गों का योग अब सबको जोड़ करके कितना दिया है 342, जोड़िए 9 4 13 है ना, 13 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 9 4 14 कितना हो जाएगा 39 का x का स्क्वायर हो जाएगा 342। एक कट जाएगा कितना बार में 9 5 9 4 12, कितना बार में कटेगा पहले ये नहीं आ रहा समझ में, तो फिर 3 से काट दीजिए ना, 3 एकम 3, 3 तिरिके कितना 9 और 3 एकम 3, 3 चौके 12 है ना। 13 से कटा क्या ये 8 बार में, 9 बार में कटेगा फिर ये टोटली। कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें क्या, फिर 342 है ना यहाँ पर, 9 4 13 सॉरी 9 4 13 होता है ना, यहाँ पे 14 लिखा हूँ तो हो जाएगा कितना, जोड़ने में गलत हुआ, यहाँ पे 38 आ गया, फिर 342 9 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। x का स्क्वायर हो गया 9, x का मान हो जाएगा 3, x का बराबर 3 आ गया मान। तो क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ी संख्या है, जो बड़ा होगा वही बड़ा संख्या होगा, तो 5 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 15, आंसर आपका सी है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे और मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में है ना, यानी कि अगला वीडियो में। जो लोग वीडियो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।